अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ दुरूद शरीफ की फजीलत शेयर करती हूँ। आज की जो ये मेरी वीडियो है, ये सिर्फ मालूमात के लिए नहीं है, बल्कि दिलों को झंझोड़ने के लिए है। ये यादें दहानी है। दुरूद शरीफ की बहुत बड़ी फजीलत है। चंद फजीलतें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर हम कुरान पढ़ते हैं, नबी को मानते हैं, तो क्या हम उन पर दुरूद भेजते हैं? जी हाँ, ये वीडियो हमें कुरान और दुरूद के दरमियान एक रूहानी पल बनाने की दावत देती है कि हम दुरूद को अपने दिन का हिस्सा बनाएं, अपने अमल का आगाज़ इसी से करें और दिल में ये यकीन रखें कि जिसने दुरूद पढ़ा उसने अल्लाह को याद किया, और जिसने अल्लाह को याद किया वो कभी तन्हा ना रहा। अगर आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते और वो हमारे सामने होती, तो क्या हम उनकी आंखों में नज़रें डाल सकते हैं? क्या हमारा दिल उनके लिए वही मोहब्बत रखता है जो ज़बान पर है? आज फैसला कीजिए कि रोज़ाना हम 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और अपने ईमान को ताजगी देंगे और कुरान के हुक्म पर लब्बैक कहेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक, उम्मत की याद। कभी सोचा है आपने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया से पर्दा फरमाना था, तो आपकी ज़बान पर किसका नाम था? उम्मती उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह तू मेरी उम्मत को बख्श दे। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा उम्मत की फ़िक्र थी। उम्मती उम्मती। और हम दिन में कितनी बार उन पर दुरूद भेजते हैं, जिन्होंने हमारी बख्शिश की दुआएं की, जिन्होंने ताइफ में लहू लुहान होकर भी कभी बद्दुआ न की। क्या हम उन पर रोज़ चंद लम्हे भी दुरूद भेजते हैं? नहीं। जब इंसान थक जाता है, रूह बेसुकून हो जाती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ है मगर कुछ नहीं। ऐसे लम्हों में अगर कोई दुआ, कोई कलमा, कोई अमल दिल को सुकून दे सकता है, तो वो है दुरूद पाक। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये नबी से मोहब्बत का अहद है। ये अल्लाह की बारगाह में अपना मजबूत रिश्ता बनाने का ज़रिया है। बेशक दुरूद पाक का मफ़हूम और तसव्वुर। सलात अरबी का अल्फाज है जिसके कई मायने हैं: दुआ, रहमत, बरकत। जब अल्लाह दुरूद भेजे तो वो रहमत भेजता है, और जब फरिश्ते भेजे तो वो दुआ करते हैं, और जब बंदा दुरूद भेजे तो वो अपनी मोहब्बत और वफादारी का इजहार करता है। बेशक दुरूद शरीफ का मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की रहमत और सलामती भेजना। ये महज एक जिक्र नहीं, बल्कि ये एक दिल की सच्चाई और ज़बान की सदाकत और रूह की हाजिरी है। ईमान के उसूल के तौर पर दुरूद कुरान हमें कहता है। तर्जुमा: बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56। ये कुरान का वाहिद हुक्म है जहाँ अल्लाह ने सबसे पहले अपने अमल का जिक्र किया, फिर फरिश्तों का, और आखिर में हमसे कहा कि ए ईमान वालो, तुम भी दुरूद भेजो। यानी दुरूद ईमान की अलामत है, मोहब्बत का इम्तिहान है और अल्लाह से ताल्लुक़ की दलील है। दुरूद शरीफ और कुरान का ताल्लुक़। कुरान और दुरूद शरीफ का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता है। कुरान नबी की ज़ात से जुड़ा है और दुरूद नबी की ज़ात पर सलाम है। कुरान दिल को इल्म देता है और दुरूद दिल को नूर देता है। जी हाँ, दुरूद पढ़ने से दिल मुनव्वर होता है, और कुरान अल्लाह का कलाम है और दुरूद अल्लाह के हुक्म पर अमल है। और कुरान में निजात की राह है और दुरूद में निजात की ज़मानत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिसने दुरूद पढ़ा उसने कुरान के हुक्म की अताअत की। बेशक दुरूद शरीफ की बरकत
جس دل سے درود نکلتا ہے وہ دل کبھی ویران نہیں ہوتا، اور زبان جو درود سے تر رہتی ہے وہ زبان قیامت کے دن سچی گواہی دے گی۔ بے شک، اور وہ انسان جو درود کا عاشق ہے قیامت کے دن نبی کے سب سے قریب ہوگا۔ ہمیشہ درود سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ بے شک اپنی زبان کو ہمیشہ درود سے تر رکھیں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں ہر چیز مٹنے والی ہے، چاہے وہ دولت ہو، شہرت ہو یا جسمانی خوبصورتی ہو، لیکن ایک چیز ہے جو باقی رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد اور نبی سے محبت۔ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبان سے یا رسول اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ نبی کی محبت یہ ایک ایسا درد ہے جو دل میں اٹھتا ہے، ایک ایسا احترام ہے جو آنکھوں سے چھلکتا ہے، اور ایک ایسی عاجزی ہے جو درود شریف کی صورت میں زبان پر آ جاتی ہے۔ بے شک درود شریف دراصل ایک رابطہ ہے ہمارے دل کا، ہمارے نبی کے دل سے، اور نبی کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ بے شک یعنی درود پڑھنے والا در حقیقت اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ بے شک جی ہاں، ہمیشہ درود شریف پڑھتے رہیں اور اپنی زبان کو کبھی درود سے غافل نہ کریں۔ تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو نبی کا دامن پکڑ لو، اور نبی تک پہنچنا چاہتے ہو تو درود شریف کو اپنا راستہ بنا لو۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو عرش پر بھی سنا جاتا ہے اور قبر میں بھی روشنی کرتا ہے۔ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ روح کی غذا ہے۔ درود شریف جسے جسم کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، ویسے ہی روح کے لیے درود شریف ضروری ہے۔ درود نہ ہو تو دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، چہرہ بے نور، عمل بے اثر، اور دعا بے سر ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، جب تم درود پڑھتے ہو تو تمہاری روح کہتی ہے آخر تو مجھے بھی یاد رکھتا ہے، تو مجھے بھولا نہیں۔ بے شک روح انسان سے کہتی ہے درود قیامت کا سایہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، سورج سروں پر ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، ہر شخص نفسی نفسی میں ہوگا۔ تب ایک آواز آئے گی، یہ وہ ہے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا، اے میرے جھنڈے کے نیچے لے آؤ۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اسے میرے جھنڈے کے نیچے لے آؤ۔ کیا ہم وہ خوش نصیب ہوں گے؟ تو آج سے ایک عہد کر لو، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا لازم کر لیں۔ عملی دعوت صبح اٹھتے ہی پہلا لفظ ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔